अध्याय 5 देख रहे हैं। पंचायती राज। अब पंचायती राज आप ये समझें कि ऐसी शासन की व्यवस्था जो आपके बहुत करीब है। हम लोग अक्सर ये मानते हैं कि पूरा देश जहां हम रहते हैं वैसा ही है, जबकि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती है, छोटे कस्बों में रहती है, छोटे शहरों में रहती है। वहां तक सरकार कैसे पहुंचेगी? अगर एक सरकार दिल्ली में बैठी है या एक सरकार मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लीजिए, लखनऊ में बैठी है, तो वो एक दूर दराज के इलाके शहर तक अपनी योजनाएं कैसे पहुंचाएगी? उस शहर का गवर्नेंस कैसे होगा? यही पंचायती राज व्यवस्था है। तो एक बार जब आप लोगों को इलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो जो इलेक्शन हो जाता है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वो लोग फिर क्या करते हैं? तो यहां पर हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, और खास तौर पे हम चर्चा करेंगे रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां गांव खेड़ा ऐसी जगह की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव, उन्हीं को मिलके हमारा हिंदुस्तान बना है। सबसे पहले मैं आपको ग्राम सभा बता दूं, ये क्या होती है। ग्राम सभा एक गांव में जितने भी लोग वोट देने के काबिल हैं, देश के नागरिक हैं, उस गांव में रहते हैं, वो सारे के सारे लोग, एक गांव के लोग, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको हम कहते हैं, कहने लगते एक छोटा सा इलाका, इसको हम कहते हैं हरदास विलेज। हरदास विलेज या हरदास गांव कहने लगते हैं। तो ये जो गांव है, इसके जितने भी बाशिंदे हैं जो मताधिकार देने योग्य हैं, वो सब ग्राम सभा के मेंबर हो जाएंगे अपने आप। तो ग्राम सभा समझ में आ गई। अब ये जो ग्राम सभा के लोग हैं, अब मान लीजिए यहां पर इस गांव में 2000 लोग हैं। अब अगर कोई समस्या आती है, पानी की समस्या आती है, या मान लीजिए साफ सफाई की समस्या आती है, या और कोई समस्या आती है, तो ये 2000 के 2000 एक जगह जमा होकर डिसीजन तो नहीं ले सकते। पहले जमाने में क्या होता था कि जैसे एक गांव में दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई, या कोई मतभेद आ गया, या कोई और समस्या आ गई, तो ये लोग सब क्या करते थे? सारे लोग जाते थे गांव के बड़े बुजुर्गों के पास। बड़े बुजुर्गों के पास जाते थे, एक चौपाल लगती थी, और ये अपनी समस्या बताते थे, ये अपनी समस्या बताते थे। तो ये जो लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, वो एक निर्णय लिया करते थे, और इस निर्णय के हिसाब से ये इनका फैसला हो जाता था कि ठीक है, तुमने गलती की है, तुमको तुम्हारा हुक्का पानी बंद करते हैं, तुम गांव से निकल जाओ, तुम्हारा हुक्का पानी बंद। इस तरीके से हो जाता था। या और कोई समस्या का निवारण बड़े बुजुर्गों की राय से, मशवरे से किया जाता था। बिल्कुल सेम काम ये ग्राम सभा करती है। ये 2000 के 2000 लोग जो हैं, अपने में से, अपने ही लोगों में से कुछ 5 या उससे ज्यादा लोग, जो भी उस गांव के हिसाब से तय किया है सरकार ने, उतने लोग इलेक्ट करती है, निर्वाचित करती है। मतलब बाकायदा वोटिंग होती है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम वोट करते हैं एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, विधायकों के लिए, कॉर्पोरेटर के लिए, इसी तरीके से बाकायदा गांव में वोटिंग होती है। पंचायत चुनाव जिसे हम कहते हैं, पंचों के लिए। पंच मतलब होता है 5, पंच मतलब होता है 5। तो ये पहले से चला आ रहा है। इससे पहले पंचायती राज जब था भी नहीं, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, 5 लोग होते ही होते थे। उसमें जो इन 5 लोगों में जो सबसे उम्र दराज, सबसे जिसकी बात पूरा गांव सुनता था और उसकी बात मानता था, उनको हम पंच, वो सरपंच कहलाता था। वो कहलाता था सरपंच। बिल्कुल वही व्यवस्था अभी भी है। तो फिर से समझिए, मान लीजिए 2000 का गांव है, हरदास विलेज की बात कर रहे हैं। ये लोग, कुछ लोग अपने इलेक्ट कर लेंगे, बाकायदा वोट देके कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और ये लोग अब फैसला लेंगे। सारी सिचुएशन क्लियर हो गई। तो आज की बात है कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है हरदास विलेज में। हरदास विलेज में सब आए, और यहां पर ग्राम पंचायत की
ये जो नई ग्राम पंचायत इन्होंने बनाई है, हरदास विलेज के लोगों ने, हरदास विलेज की जो ग्राम सभा है उन्होंने अपने में से लोग इलेक्ट किए और उसे ग्राम पंचायत कहा, और आज ग्राम सभा की मीटिंग है। तो ग्राम सभा की जैसी मीटिंग होती है और उसमें जो पंचायत का हेड है, जो जैसे मान लीजिए 5 लोग इलेक्ट किए, इसमें पांचों का जो हेड होगा, ये लोग आपस में ही चुन लेंगे कि हेड कौन है। ये जो हेड है, जिनको हम पंच भी कहते हैं, सरपंच भी कहते हैं, तो इन पांचों को पंच कहेंगे, इनके हेड को हम सरपंच कहने लगेंगे, ये सरपंच हो गए। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, ये पंच जो हैं उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बताया कि हरदास गांव से जो रोड जाती है शहर की तरफ, यानी सिटी की तरफ, तो ये जो सिटी का जो हाईवे है, मेन हाईवे, इसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे इस रोड में जो रिपेयरिंग का काम था, गड्ढे वगैरह थे, उनको, उसके लिए जो भी उन्होंने किया वो लोगों के सामने रखा उन्होंने। इसके बाद बात आई वाटर की, पानी की। देखिए हमारा देश जो है वो 8 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होता है, 0 डिग्री पे आपका भूमध्य रेखा है, विषुवत वृत्त है। तो यहां प्रॉब्लम यह है कि हम लोग बहुत करीब हैं विषुवत वृत्त के, तो बहुत गर्म इलाका कई इलाकों में पड़ जाता है, और हम लोग, हमारी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, हम पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंड रहते हैं। तो मानसून अगर नहीं आता है या कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, तो पानी की हमारे पास बहुत बहुत किल्लत रहती है, और ये पूरे देश के लिए बिल्कुल सही है सर। हर देश में, मतलब हमारे देश में हर जगह ये दिक्कत है। तो ये हरदास विलेज, इसमें भी यही समस्या है पानी की। तो इस पानी की समस्या पे और पानी की कमी पे, पानी की शॉर्टेजेस पे डिस्कशन शुरू हुआ। अब हुआ ये कि जो विलेजर्स हैं उनमें से, पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें इसमें जानने योग्य है। पहली चीज तो ये है कि जो मैंने आपको सब बताया, तो ग्राम सभा में वो सारे एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं वो मेंबर हो जाते हैं, हा? एक पंचायत का एक एरिया होता है, और ये जैसे मैंने बताया एक गांव, अब अगर मान लीजिए एक गांव 500 लोगों का है, दूसरा गांव 500 लोगों का है, तो इसके लिए अलग पंचायत चुनने की जरूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों गांव को मिला के एक पंचायत बने, ये भी पॉसिबल है। अब कहीं भी 18 साल से ऊपर का जितना भी बंदा होगा जिसको वोट करने का राइट है, वो ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है। इसके अलावा जो जानकारी आपको के लिए जरूरी है वो ये है कि हर एक विलेज, हर एक गांव, उसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। हर एक, जैसे एक गांव है, इसको वार्ड में डिवाइड किया जाता है। ऐसे जैसे शहर को वार्ड में डिवाइड किया जाता है, आप कॉर्पोरेटर, पार्षद, निगम पार्षद चुनते हैं ना, वो वार्ड ही होते हैं। तो हर एक वार्ड जो है वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिसको हम पंच कहते हैं। यही पंच होते हैं, एक मेंबर यहां पर चुनते हैं, और उसके बाद सारे जो मेंबर हैं ग्राम सभा के, वो अपना सरपंच भी चुनते हैं, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। जो अभी भी मैंने बताया उसको रिपीट कर रहा हूं, जो पंच है और सरपंच, यही ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ये ग्राम पंचायत बनती कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए बनती है। और इस ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होता है, जिसको हम कहते हैं सचिव। हर एक ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी होता है, और ये जो बंदा है ये इलेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसको हमारी जो सरकार है, यानी स्टेट की सरकार, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये सेक्रेटरी इलेक्ट करती है। और ये सेक्रेटरी का काम ये होता है कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना है, और जितनी भी यहां पर प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी कार्यवाही यहां चल रही है, उसको लिखित तौर पे दर्ज करना है कि आज ये फैसला हुआ, कल वो फैसला हुआ, इस तरीके से। तो यहां पर मीटिंग शुरू हुई, तिजिया खड़ी हुई, ये तिजिया है, वो खड़ी हुई। उसने कहा कि हमारा जो हरदास गांव है, इसमें पानी की बहुत शॉर्टेज है, वाटर की बहुत शॉर्टेज है, और जो हैंडपंप है, हैंडपंप कुछ इस तरीके से होता है कि हैंडपंप में यूं बहुत अंदर तक हम बोर करते हैं, और यहां पर जो पानी होता है वो यहां से हम निकालते हैं पानी, तो यहां से हमें पानी मिल जाता है। तो ये कहती है कि ये जो बोर है, पानी का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है, तो जो हैंडपंप है
वहां से पानी निकल नहीं रहा है क्योंकि पानी की कमी हो गई है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गांव की जो औरतें हैं उनको 3-3 किलोमीटर बल्कि उससे भी ज्यादा चल के जाना पड़ता है और आना पड़ता है पानी लेने के लिए। पानी लेने के लिए इतना काम करना पड़ता है। तो एक मेंबर यहां पर बोलता है कि ऐसा ना किया जाए कि जो सुरु नदी है, सुरु नदी से पाइप लेके आते हैं और एक टैंक बना देते हैं बड़ा सा और उसमें पानी भर लेते हैं और ये फिर गर्मी के समय काम आएगा। अब सबने कहा ये जो तरीका है ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा और बड़ा महंगा है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ग्राम सभा में सब रिजेक्ट कर देते हैं। सब लोग ये फैसला करते हैं कि देखो ये जो हैंडपंप है ना इसको और गहरा खोद दिया जाए तो ये पानी के लेवल तक पहुंच जाएगा और गांव में जितने भी कुएं हैं, कुएं क्या होते हैं, इसी तरीके से खुदाई करते हैं, यहाँ सीमेंटेड कर देते हैं, यहां पर पानी होता है, एक लेवल पे पानी मिलने, भूमिगत पानी मिलना शुरू हो जाता है, वही है। तो इसको साफ कर देते हैं। तो इस बार के लिए तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन तिजिया फिर भी कहती है कि ये तो ठीक है लेकिन हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इन सब चीजों से निजात पाने के लिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमको, क्योंकि पानी जो है वो कम है। पानी जब जमीन पे ही नहीं है तो जमीन से नीचे जाके यहां पर कैसे आएगा? भूमिगत जल वहीं से तो आता है। पानी जब बरसात का पानी नीचे रिसता है तो यहां पर भूमिगत जल जमा हो जाता है। तो यहां पर अनवर है, ये अनवर है। अनवर कहता है कि एक तरीका है जिससे हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं, दोबारा पानी इसमें आ भी जाएगा। तो इसको उन्होंने बताया कि ये इसको कहते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट, जल संवर्धन की जो प्रक्रिया है वाटर शेड डेवलपमेंट। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, सरकार इसके लिए पैसा भी देती है, सरकार इसके लिए पैसा देती है। अनवर कहता है कि उसका जो भाई है उसके गांव में वो गया था, महाराष्ट्र की बात कर रहा है वो, और वहां पर देखा कि वहां के जो उसके भाई के गांव के लोग हैं उन्होंने अपने ट्रीज भी लगाए, पेड़ पौधे लगाए, उन्होंने चक डैम भी बनाई। इसे हम चक डैम कहते हैं, ये डैम जो दिख रहा है ना इसको चक डैम कहते हैं। चक डैम भी बनाए और टंकियां भी बनाई, हौद भी बनाए। तो फिर ग्राम सभा ने इस बात को सुना, अनवर की बात को सुना और इन्होंने कहा कि ठीक है इस पे हम और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उन्हें अनवर का आइडिया थोड़ा ठीक लगा। अब अगला जो एजेंडा है इसी ग्राम सभा में ये था कि भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के नीचे जो लोग हैं उसकी लिस्ट को फाइनल करना। अब जैसे ये लिस्ट की बात आई खुसर फुसर शुरू हो गई, इन सब में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक ने कहा कि यार ये जो नटवर है इसने अभी भी कलर टीवी लिया, अपने बेटे को इसने मोटरसाइकिल भी दिला दी। फिर कुछ लोगों ने कहा ये जो बिरजू है इसका नाम कैसे आ गया इसमें यार, ये तो इसके पास तो इतनी बड़ी जमीन है। फिर कुछ और लोगों ने कहा कि भाई ये जो, कई और लोगों ने कि ये जो ओम है, ओम प्रकाश, ये तो कितना गरीब है, इसके पास तो जमीन भी नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से जी पाता है और इसका नाम जो है बीपीएल में नहीं है, ऐसे कैसे? तो ये खुसर फुसर लोगों में चलने लगी जैसे लिस्ट बताई गई। अब ये पहले बिलो पॉवर्टी लाइन में आपको बता दूं कि क्या है ये। होता यह है कि एक हमने एक काल्पनिक रेखा मान रखी है, यानी पैसे कितने आप कमाते हैं और कितने खर्च करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप महीने का 2000 कमाते हैं तो साल का कितना हो गया? 12000 हो गया। अगर आप 12000 से कम कमाते हैं तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे है। 12000 से ऊपर कमाते हैं तो ऊपर है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन आपको एक्चुअल नंबर बताता हूं। ये अलग अलग तरीके हैं कैसे हम एनालिसिस करते हैं हमारी गरीबी रेखा के। 2011-12 का एग्जांपल दे रहा हूं। ये रंगराजन साहब का तरीका है, तेंदुलकर साहब का है, वर्ल्ड बैंक कैसे निकालती है। तो मैं आपको जैसे तेंदुलकर साहब का तरीका बताऊं, वो ये कहते हैं उनके हिसाब से अगर 33 रुपए शहर में, मतलब अर्बन एरिया, और 27 रुपए ये हो गया रूरल एरिया, अगर गांव का आदमी 27 रुपए से कम खर्च करता है या 27 रुपए से कम कमाता है या खर्च करने की शक्ति रखता है तो वो गरीब है। अर्बन एरिया में, शहर में जो 33 रुपए भी नहीं कमा पाता या खर्च करने की हैसियत नहीं रखता वो गरीब है। जो 33 रुपए, जैसे मान लीजिए 34 रुपए खर्च कर सकता हो, यहां 28 रुपए खर्च कर सकता हो, तो वो ये बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए और ये अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है जी।
इस तरीके से तय किया जाता है। और भी मेथड है, जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि $1.25, $1 होता है 75 रुपए का करीब, तो $1 के हिसाब से आप देख लो करीबन 100 रुपए तो हो गया, मतलब 90 के करीब आएगा ये। तो पूरे विश्व की बात कहता है वर्ल्ड बैंक, जिसके जो 90 रुपए भी नहीं पर डे कमाता वो गरीब है, 90 से ज्यादा कोई कमाता है तो वो अमीर नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो गरीब नहीं है। अब उसके ऊपर अबव पॉवर्टी लाइन कहते हैं इसको, और इसको बीपीएल कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि जो सरपंच है वो सबकी खुसुर फुसुर विस्परिंग सुन रहा था। सरपंच ने कहा कि अच्छा चलिए बताइए आप क्या बोल रहे हैं। तो उसी समय तपाक से सरोज खड़ी हो जाती है। सरोज खड़ी हो जाती है, वो कहती है कि देखिए ओम प्रकाश जिसके बारे में बातचीत चल रही थी वो कितना गरीब है, उसका नाम बीपीएल में क्यों नहीं है भाई। और बाकी लोग जिनका नाम है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि इनके आपस में कुछ थी, मतलब दोस्ती यारी किसी की होगी, तो बाकी नहीं कह, लेकिन उन्होंने कहा ओम प्रकाश का नाम जरूर इसमें आना चाहिए। तो भाई सरपंच ने बोला ऐसा क्यों, ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। तो वहां पर जो सर्वे करने टीचर गई थी उसने कहा कि भाई हम जब ओम प्रकाश के घर गए तो वो तो घर पे था नहीं। तो ओम प्रकाश कहता है कि मैं नौकरी के लिए निकला पड़ा था, मैं नौकरी ढूंढने गया था और मैं घर पे नहीं था, इसलिए मेरा नाम इन लिस्ट में नहीं आ पाया। क्योंकि एक सर्वेक्षण होता है, एक सर्वे होता है, लोगों से पूछा जाता है, जाना जाता है कि भाई आप कितना कमाते हो, कितना खर्च कर सकते हो, उस हिसाब से डिसाइड होता है। तो सरपंच ने कहा जो लीडर होना चाहिए उस तरीके से उसने बात की। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी तनख्वाह कम है, आप गरीब हैं, तो हम आपको बिलो पॉवर्टी लाइन में सरकार के तौर पे, सरकार के रूल के तौर पे हम आपको इसमें डाल देंगे। ठीक। अब हुआ यह कि मैं आपको हिंदुस्तान की बात बताऊं, हम लोग बहुत गरीब देशों में आते हैं। हमारा देश जो है गरीबों से भरा हुआ अमीर देश है, क्योंकि विश्व के 10 अमीर लोगों में हमारे देश का भी आदमी है। पता है आपको, अंबानी जी विश्व के सबसे अमीर लोगों में हमारे देश का भी आदमी है। अब आप सोचिए, जहां इतनी गरीबी हो वहां सबसे अमीर आदमी भी है। तो ग्राम पंचायत इसकी मीटिंग होती है और उनका काम यह होता है कि वो जो भी सरकारी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और साथ में जो उस गांव के लिए जो चीजें तय की गई है ग्राम सभा में, उसका क्रियान्वयन करें, उनको लागू करें। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो ग्राम सभा है वो कमिटियां बना देती हैं, वो समितियां बना देती हैं। जैसे मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन की कमिटी बन गई, एक कंस्ट्रक्शन की समिति बन गई, तो इसमें क्या होगा, कुछ मेंबर तो ग्राम सभा के हो जाएंगे, कुछ मेंबर ग्राम पंचायत के हो जाएंगे। ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, और ये लोग सब मिलके फिर काम करेंगे। अब यहां पर दो लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, ये महाराष्ट्र के दो मेंबर हैं, मतलब पंच हैं, और इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में मिला। ऐसे हर साल पुरस्कार मिलता है जो अच्छा काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, सेक्रेटरी जो है उसका काम होता है ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाना, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाना। तो अब ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई। अब ग्राम पंचायत की जो मीटिंग है, यहां पर गांव के सारे लोग नहीं आते, यहां पर पंच होते हैं, मतलब पंच होंगे, सरपंच होंगे, पंच में सरपंच तो आ ही गए, सेक्रेटरी होगा। अब ये लोग जब आपस में मिलके बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ ये तो ठीक है, हमने पानी के बारे में डिस्कस किया था और उस ग्राम सभा में डिस्कस हुआ था, तो अब ऐसा करना है कि हमको पानी की व्यवस्था करनी है। तो जो हमारा ग्राम सभा में डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से हम जो हैंडपंप हैं उनको, उनकी खुदाई कर देते हैं और जो कुएं हैं उनको साफ करवा देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पैसा है, जो पैसा हमारे पास मेंटेनेंस के लिए है हैंडपंप के, वो हम लगा देंगे। और सब इसमें एग्री भी कर जाते हैं, सब मान लेते हैं, और ये काम जो है सेक्रेटरी इस चीज को दर्ज कर लेता है, लिख लेता है। ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी जो है हो सकता है उस गांव का ना हो सकता है वो, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल सरकारी आदमी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इसको इलेक्ट करके भेजती है, मतलब इसको नौकरी पे होता है सरकारी तौर पे, या यहां पर आता है ताकि सरकार की देखरेख रहे। उसके बाद वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई आगे क्या करना है। एक और डिस्कशन हुआ था वाटरशेड के बारे में, जल संवर्धन क्रिया के बारे में। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा इतना ज्यादा जो अनवर बता रहा था। तो यहां पर ये लोग डिस्कस करते हैं कि देखिए जो अप्रोच है ये एक नई अप्रोच है, तो हम एक काम करते हैं कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ से बात करते हैं और वहां से हम जरा और इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये इनकी अब अलग से जो मीटिंग हुई, जो नॉर्मल मीटिंग होती है, उस हिसाब से इन्होंने फैसला लिया। मैं आपको ये बता दूं कि ग्राम पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। पहले तो काम है, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई थी, तो कंस्ट्रक्शन है चीजों को बनाना, भवनों को बनाना, उनका मेंटेनेंस करना,
पानी के स्रोत जो हैं, रोड हो गए गांव के या उसके आसपास के, ड्रेनेज की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, स्कूल, ग्रामीण स्कूल, और साथ में जितने भी आप सामुदायिक या कहे पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करना। इसके अलावा टैक्सेस लगाना, बहुत ज्यादा टैक्स तो नहीं लगा सकते लेकिन टैक्स लगाना ताकि थोड़ा इनकम आती रहे। इसके अलावा जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनको लागू करना, ये ताकि जैसे मनरेगा वगैरह जो होता है, मनरेगा, वो सब ग्राम पंचायत देखती है। अब ग्राम पंचायत के पास पैसा कहां से आता है? काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो मैंने जैसे बताया वो टैक्स लगाते हैं, मार्केट पे लगाते हैं, जैसे हाट लगती है, या फिर घरों पे लगाते हैं। इसके अलावा सरकार भी इनको पैसा देती है जनपद और जिला पंचायत के तौर पे या फिर उसके थ्रू। और फिर ये कम्युनिटी, जैसे कई लोग होते हैं गांव के जमींदार वगैरह होते हैं बड़े, वो पैसा देते हैं, फंड देते हैं, तो यहां से इनके पास पैसा आता है। अब 3 लेवल होते हैं पंचायत के। 3 लेवल कौन कौन से हो गए? हम जिसकी बात कर रहे थे अभी तक, जो हरदास विलेज में चल रहा था, वो जो था वो उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये ग्राम स्तर की, एक गांव या अगर छोटा गांव है तो एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। इसके बाद देखिए ये एक गांव है, इसकी एक ग्राम पंचायत है। ऐसे ही आप आगे 2-3 गांव ले लें, इसकी ग्राम पंचायत है, इसकी ग्राम पंचायत है। अब इन तीनों को मिला दें, ये क्या बन जाएगा? पंचायत समिति। क्या होगा? पंचायत समिति। पहला टीयर है ग्राम पंचायत का, जो एक गांव या 2-3 गांव हो सकते हैं, छोटे छोटे होंगे लेकिन। अब जो हमने ग्राम पंचायत वाले देख लिया, हर एक, जैसे एक ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत, इनको मिला लिया जाए, ये हो गया आपका पंचायत समिति। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सा? यहां तो सरपंच होता है हेड, यहां पर हेड होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। फिर उसके बाद इसी क्षेत्र में यहां पर एक ग्राम पंचायत होगी, यहां ग्राम पंचायत होगी, यहां ग्राम पंचायत होगी। 3 हो गए ना, 4, 5, 6। इसको ले लिया जाए, ऐसे करके बहुत सारी होंगी। अब पूरे जिले के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इन सबको मिला लिया जाए, तो अब ये जो मिला के बनी है इसको हम कहते हैं जिला परिषद। ठीक, सबसे छोटे लेवल पे, गांव के लेवल पर होता है सरपंच, ग्राम पंचायत। ऐसी कुछ ग्राम पंचायतों को मिला लिया जाए तो ये बन जाता है, जैसे ये ग्राम पंचायत, इनके समूह को मिला लिया जाए तो ये इसको पंचायत समिति, ये पंचायत समिति। फिर ये पंचायत समिति और जितनी पंचायत समिति है उनको मिला लिया जाए। फाइनली आपके किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसको हम कहते हैं जिला परिषद। यहां इसका जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, जिला अधिकारी। ये इसके लेवल होते हैं, ध्यान रहेगा। ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ये यहां पर यही दिया हुआ है। अब इनको पैसे कैसे मिलता है आपने जरिया देख लिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे ऊपर होता है, वही पैसे का फ्लो करता है वहां से कि किसको क्या मिलेगा जरूरतों के हिसाब से। तो हमारे देश में हर एक स्टेट, क्योंकि 28 स्टेट है हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इन स्टेट में अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग कानून है पंचायत के लिए। और मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि जो लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं अपनी समस्या के प्रति, बनिस्बत कि वो आदमी जो लखनऊ में बैठा हुआ है, जो उस गांव के पास कभी आ नहीं सकता, ना उस गांव के बारे में उसको पता है, ना दिल्ली में बैठा हुआ कोई आदमी। तो लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ज्यादा से ज्यादा वो अपनी आवाज उठा सके और उनकी आवाज को सुना जाए और उस हिसाब से काम किया जाए। ये मेन पंचायती राज की व्यवस्था है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।